हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथमेटिक्स व नीरज कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला देखे थे और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति क्या होता है और त्रिकोणमिति अनुपात छौग होता है। और इससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला था हम इसके बारे में बता दिए थे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बिना समय लेते हुए इस टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इसके पहले एक वीडियो में बताए थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होगा? 1। ये अब देखिए कैसे इसको मतलब याद कीजिए, साइन का उल्टा का होता है कॉसेक। अगर हमको यहाँ से साइन थीटा का मान निकालना है तो गुना कॉसेक ये पटेगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। 1 का हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला को हम बता दिए थे। इस पर क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? अगर कह देगा, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि अगर साइन थीटा का मान दे देगा 3/5 दे, ठीक ना, तो कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करे। किसका मान? कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो इसका बनाने का तरीका हम इसके पहले के वीडियो में बता दिए थे। 2 तरीका होता है। पहला देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। उतना नहीं देखना है। हम जानते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होगा साइन का उल्टा क्या होगा? साइन, अगर साइन गुना है तो भाग हो जाएगा ना। 1 कितना हो जाएगा? साइन थीटा। फॉर्मूला पढ़े कि नहीं पढ़े, है ना। तो यहाँ से आपका कॉसेक थीटा का जो मान हो जाएगा 1 साइन थीटा का मान कितना है? 3/5। 3/5 करिएगा, 5 भाग के भाग डिवाइड के डिवाइड है तो 5 का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? 5 कितना? 3 हो जाएगा ना, यानी 5/3 हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है? एक बार बताए थे साइन थीटा का होता है P/H होता है। वहां से हम लोग कॉसेक का H/P तो 5/3 भी राइट कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, साइन को उल्टा का होता है कॉसेक। अब कहने का मतलब इसके नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? देखिए, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात टॉपिक है। पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां से 2 सवाल उत्पन्न होता है कि पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण जिस 2 कोणों का योग 180 पढ़े होंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। 2 कोणों का योग 180 होगा ना, 2 कोण को जोड़ेंगे अगर 180 आ जाएगा, वो दोनों कोण को हम लोग कहते हैं पूरक कोण। यानी 2 कोणों का योग, 2 कोणों का योग 180 हो, 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, सॉरी 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण का यानी 2 कोणों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो उसे कहते हैं पूरक कोण। जैसे में देखेंगे, इसे में एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं। इसे में आप ले लीजिए 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। देखिए 60 और 30 जोड़िएगा 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों को हम लोग कहते हैं पूरक कोण। और इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे तो क्या रिलेशन होता है देखिएगा। थोड़ा सी 3 को फॉर्मूला देखिएगा। साइन बदलेगा, साइन थीटा बदलता है, ये 3 कंसेप्ट याद है तो 6 फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में। किसमें? साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा बदलेगा साइन थीटा में। उसके बाद टेन थीटा बदलेगा कोट थीटा में, टेन थीटा बदलेगा कोट थीटा में और कोट थीटा बदलेगा टेन थीटा में। यानी टेन कोट में तो कोट का होगा टेन में। और सेक थीटा
बदलेगा आपका कॉसेक थीटा में, सेक थीटा बदलेगा आपका किसमें, कॉसेक थीटा में, और कॉसेक बदलेगा आपका सेक थीटा में। मगर यहाँ सवाल उत्पन्न होता है कि इस मतलब फार्मूला को किस टाइप से याद किया जाए। इसमें देखिए 6 फार्मूला उत्पन्न होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टैन कोट, इससे 2 फार्मूला हो गया, इससे भी 2, इससे भी 2, तो 2 2 कितना 4, 4 2 कितना होगा 6 फार्मूला हो गया। अब थोड़ा सी इसको भी कैसे याद किया जाए। आप लोग पढ़े होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, बताए थे यहाँ 6 गो होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, पढ़े ना, इतना फॉर्मूला पढ़े। तो अब किस प्रकार याद कर, देखिए कैसे याद नहीं, देखिए मानने का सिस्टमेटिक ढंग से, साइन कोस में तो कोस का होगा साइन में, हो गया दोनों काम कंप्लीट। टैन कोट में तो कोट का होगा टैन में, ये भी कंप्लीट हो गया। सेक कॉसेक में तो कॉसेक का होगा सेक में। कैसे, अगर मान ली फॉर्मूला भूल भी गए तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का पैटर्न याद इस टाइप का, तो साइन किस में बदलेगा, साइन के नीचे क्या है कोस, हो गया, और कोस फिर का होगा साइन में। अब कोस के नीचे क्या है टैन, तो टैन किस में बदलेगा, टैन कोट में, तो कोट का होगा टैन में, इसका भी काम कंप्लीट। उसके बाद क्या बचेगा सेक, तो सेक के नीचे क्या है कॉसेक, तो सेक कॉसेक में, तो कॉसेक का होगा सेक में। मान ली कि हम फॉर्मूला नहीं याद है इस टाइप का, तो फॉर्मूला याद करने का तरीका बता दिए, और इससे हम 6 फॉर्मूला निकालेंगे। कैसे, ये आपको याद करना है, 3 फॉर्मूला याद करना है। पहला जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में बदलता है बताइए, यहाँ से कोस में ना, तो कोस थीटा, फॉर्मूला याद हो गया। साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। अगर इसमें घुमा देगा थोड़ा सा, कोस बताएगा 90 माइनस थीटा, कोस का है 90 माइनस थीटा, देखिए कोस किस में बदलेगा, साइन में, साइन थीटा। तो देखिए कुछ लोग तो कहने का मतलब है कि सभी फॉर्मूला 6 याद करते हैं, नहीं, अगर 3 फॉर्मूला याद है तो 6 आप लिख सकते हैं। अब आइए टैन में, टैन 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, तो टैन किस में बदलेगा, कॉट में, यानी कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अगर कॉट आ जाए, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कोट किस में बदलता है, देखिए कोट टैन में बदलेगा, टैन थीटा, होगा कि नहीं होगा, टैन थीटा। इसमें थोड़ा सा सेक कर देगा, सेक 90 माइनस थीटा। अब देखना है कि सेक किस में बदलेगा, यहाँ बता दिए हैं कॉसेक में, यानी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक आ जाए, कॉसेक 90 माइनस थीटा, हो जाएगा आपका कॉसेक कितना बदलेगा, सेक थीटा। तो देखिएगा ये आपका 6 फॉर्मूला है, मगर 6 फॉर्मूला याद नहीं करना है, न भी याद है तो याद करने का तरीका बता दिए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात का पैटर्न याद है इस टाइप का, तो साइन के नीचे कोस, काम खत्म, साइन कोस में, कोस साइन में, ये कोई मतलब ये कोई पैटर्न नहीं है, मगर याद करने का हम तरीका बता रहे हैं कैसे हमको दिमाग में रखना है। टैन के नीचे आएगा कोट, ये कहने का मतलब टैन कोट में बदलेगा, कोट टैन में बदलेगा, और यहाँ से सेक के नीचे आएगा कौशिक, सेक कौशिक में, तो कौशिक का होगा सेक में। उसके अनुसार आप 6 फॉर्मूला आप दिमाग में फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है, देखिए अब कहने का मतलब इस टाइप के त्रिकोणमितीय अनुपात किस पर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा कि अगर साइन 48 डिग्री को, साइन 48 डिग्री को कॉस के पदों में, कॉस के पदों में लिखें, ठीक, यानी साइन 48 डिग्री को कोस के पदों में लिखे, यानी साइन 48 का मान है ना, यानी कोस के, यानी साइन नहीं होना चाहिए, कोस होना चाहिए, यानी कोस होना चाहिए। तो देखिएगा सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, यहां से हम लोग हल किस टाइप के देखेंगे। देखिए साइन 48 डिग्री हमको लाना है क्या, किसमें, कॉस में, यानी साइन को कोस में बदलना पड़ेगा। तो देखना है कि थोड़ा सा देखिए हम इसको साइन लिखते हैं, कोई दिक्कत, साइन,
और यहाँ से अपने मन से 90 करिए। क्या करिएगा? 90 में हम कितना घटाएंगे कि 48 आएगा? बताइए। 90 रुपया आपके पास है तो 90 रुपया में कितना रुपया घटाइएगा कि 48 रुपया बच जाए? कितना रुपया खर्च करिएगा? 42 रुपया। अगर 90 में आप 48 हटाएंगे तो 42 बचेगा नहीं बचेगा? तो यहाँ से बताइएगा साइन। अब देखिए फॉर्मूला बताए थे साइन 90 माइनस थीटा, आपको बताया था ना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। उतना दिमाग मत लगाना है कि साइन बदलता है कॉस में। क्या बदलेगा? साइन कॉस में। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? 42 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है? 42। तो हो गया साइन 48 का मान कॉस के पद में हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक टॉपिक हमें इसके नेक्स्ट टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा का मान देखिएगा थोड़ा सा, अगर 0 से 12 हो थीटा का मान, 90 से छोटा हो, 0 से 12 हो लेकिन 90 से छोटा हो। ध्यान रखिएगा क्लास 10th में आपका एंगल को बाउंड कर दिया गया है कि आपका 0 से 12 पढ़ना है, 90 से छोटा पढ़ना है। 90 इसी के बीच में आपका दायरा में क्लास 10th में पढ़ना है। इसके 11th में आपका इसके नेक्स्ट मतलब दायरा, इसका मतलब बाउंड्री फिक्स नहीं होता है, अनबाउंड्री होता है। तो कहने का मतलब अगर साइन x हो जाए, साइन x बराबर साइन y हो जाए, साइन x इक्वल टू साइन y, यानी कहने का मतलब है त्रिकोणमिति जो भी है बराबर है तो उसका एंगल भी क्या होता है? एंगल माने कोण। कैसे एंगल पता करना है? त्रिकोणमिति के बाद में कौन है? x। तो इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई लिखते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का कहने का मतलब है कि थीटा होना चाहिए 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाएगा तो ये मतलब कंसेप्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कुछ लोग कहने का मतलब इसको काट देते हैं, साइन साइन काट देंगे, x इक्वल टू वाई कर देते हैं, यानी वहाँ कंसेप्ट कटता नहीं है। यानी थ्योरी है अगर मान ली साइन इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो x इक्वल टू क्या होगा? y होगा। उसी प्रकार tan x इक्वल टू कॉट tan y, दोनों बराबर है तो उसका कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। कोण मतलब tan के बाद क्या है? x ना, यहाँ क्या है? tan के बाद y, यानी x इक्वल टू वाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइप जो भी त्रिकोणमिति रहेगा दोनों टाइप बराबर होगा, एंगल 0 और 90 के बीच में होगा तो उसका एंगल भी क्या होगा? एंगल मतलब कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। अब इस टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कह देगा कि साइन x इक्वल टू साइन 45, ध्यान रखिए साइन x इक्वल टू साइन 45 और x है 0 से 12 है लेकिन 90 से छोटा है। ध्यान रखिए क्वेश्चन समझिएगा। साइन x इक्वल टू साइन 45, x है 0 से 12 लेकिन 90 से छोटा। थोड़ा कंसेप्ट हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल रहता है और त्रिकोणमिति अनुपात बराबर होगा, त्रिकोणमिति बराबर होगा तो उसका कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इनमें कोण क्या है? यहाँ x, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एकदम छोटा क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह देगा साइन x इक्वल टू कॉस 3x माइनस 20 डिग्री। देखिए तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। इस टाइप क्वेश्चन आप लोगों का बिहार बोर्ड में देखने को मिलता है। क्वेश्चन इस टाइप पूछता है साइन x इक्वल टू कॉस 3x माइनस 20, तो x का मान ज्ञात करें। पहले देखना है कि हमको x का मान ज्ञात करना, तो मेरा टारगेट क्या है? हम पहले ही थ्योरी में बता दिए थे कि दोनों त्रिकोणमिति अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या? बराबर होना चाहिए। यानी ई कॉस में ई क्या है? साइन में है, बराबर तो ना है। यानी आपको यही काम करना है, पूरा कॉस बदलिए चाहे पूरा कॉस साइन बदलिए, मगर हमको ऐसा रास्ता फॉलो करना है कि कहने का मतलब है कि आपका आसान हो। क्या हो? आसान हो। यानी दोनों को समान एक मतलब नज़र में एक जो होना चाहिए, एक जाति। कोस तो कोस, साइन तो साइन। तो हमको प्रयास करना, इसको हम बदलना में क्या होगा? आसान होगा। क्या है कि इसमें 2 आदमी है, इसमें 1 आदमी है, तो 1 आदमी को मतलब
ख़त्म करना क्या होता है, आसान होता है। तो प्रयास करिए जो आसान रास्ता हो उसी रास्ता को फॉलो करना है। सोल्यूशन देख रहे हैं तो साइन एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इक्वल टू आपका है कॉस 3x माइनस 20। कॉस का है 3x माइनस 20। अब देखना है कि इसको क्या बदलना पड़ेगा कॉस में, क्या एक आदमी है, एक आदमी को तोड़ना का आसान होता है। तो थोड़ा सा साइन एक्स को हम लिख सकते हैं, कॉस में बदलना है, कॉस लिखिए और कॉस 90 माइनस थीटा 90 माइनस 6। का कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला बताए थे, साइन थीटा होते यानी कॉस साइन में बदलता है। तो यहाँ से कॉस 3x अब माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3x माइनस 20 हो जाएगा। अब देखना है यहाँ से कि आप लोग पहले ही बता दिए थे कि कहने का मतलब दो त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर होगा, त्रिकोणमिति बराबर उसका कोण भी क्या होता है बराबर होता है। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं, इसे कॉस कॉस खत्म करेंगे, इसको करेंगे, यानी बनाम आंसर तो आ जाए सही, मगर कहने कंसेप्ट क्या है गलत है, खत्म नहीं होता है, यानी कोण भी क्या होगा यानी बराबर होगा। तो यहाँ से बताइए आपका यहाँ आपका कोण क्या है, कोण कैसे पहचानिए, कॉस के बाद क्या है यहाँ 90 माइनस एक्स, नहीं तो पूरा कोण हो गया। इसमें कोण क्या है कॉस के बाद 3x माइनस कितना 20, 3x माइनस कितना है 20 है। एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है तो एक्स को एक तरफ करिएगा, बिना एक्स को एक तरफ करिएगा, यानी यहाँ माइनस 20 है, यहाँ माइनस 20 है तो माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, 90 प्लस 20 ये माइनस ही हो तो माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस होगा, यानी 3x प्लस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। 90 रुपया, दोनों में प्लस है, 90 रुपया 20 रुपया कितना रुपया हो जाएगा 110 रुपया हो जाएगा, 110 और 3 रुपया 1 रुपया। देखिए कैसे जो कुछ लोग यहाँ में गलत कर देते हैं, एक्स अलग जाती है, ये 3 अलग है, संख्या एक्स का है चर है, तो यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ एक छिपल है, एक 3 कितना होगा 4 होगा, 4 लिख दीजिएगा, एक्स तो एक्स वाई तो वाई। हमको एक्स निकालना है, 4 गुना है तो भाग हो जाएगा, यानी 110 अपॉन कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू एक्स। कटेगा 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, यानी कहने का मतलब भाग कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 55 दूनी कितना हो जाएगा 110। यहाँ से लिख सकते हैं x इक्वल टू हो जाएगा 55 अपॉन कितना हो जाएगा 2, भाग करिएगा तो x इक्वल टू 27 दूनी 54, 27.5 डिग्री कितना होगा 27.5 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस पे बनाना है आप बता ही दिए थे, और कहने का मतलब है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बना दी, पहले प्रयास करना है कि दोनों का होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए सेम होना चाहिए, और वहाँ से दोनों सेम हो जाएगा ना तो एंगल को बराबर करिएगा तो आपका एक्स जो भी मान कह दे आपका मान आ जाएगा। और आज भी इतना ही, इसके पहले के वीडियो में हम लोग कहने का मतलब है कि इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आज भाई इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।